हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई ऐप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के पार्ट 3 को। और दोस्तों, यहां पर आज सीखेंगे हम लोग पाइथन कमेंट्स के बारे में कि पाइथन के अंदर जो कमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। पूरी जो इसके अंदर यहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका यहां पर क्लियर करने वाला हूं और सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं एकदम डीपली तरीके से। पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पाइथन के अंदर जो कमेंट्स हैं वो होते क्या है। अगर हम यहाँ पर बिसाइड जाते हैं, फिर मान लो इन द सेंस अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं किसी चीज को स्किप करना, तो यहाँ पर जो है हम लोग लेते हैं सहारा कमेंट्स का किसी भी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म लैंग्वेज के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब देख लो, यहाँ पर हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इस चीज को समझने में, लेकिन जब हम जाएंगे यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों वहां पर प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पाइथन कमेंट्स को और यहाँ पर सीखते हैं कि पाइथन के कमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली होते क्या है, फिर सिर्फ कमेंट्स जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात लिखा हुआ है, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। अब कमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करता है पाइथन के कोड को। अब इस चीज को या फिर इस लाइन को आसान कर लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में। अब दोस्तों, यहाँ पर मान लो कि आप कभी ना कभी स्कूल में गए होंगे या फिर आप जो है अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो है किसी न किसी चीज को सेव करना है, किसी न किसी चीज को आपको देखना है। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप जो है अपना किसी ना किसी काम को, या फिर मान लो किसी टीचर ने आपको कोई यहाँ पर किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, फिर मान लो किसी चीज को याद रखने के लिए एक हिंट दी है और आपको टीचर बोलता है कि आप जो है इसको अपनी कॉपी पे या फिर अपने रजिस्टर पे कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लो। तो आप जो है उस चीज को यहाँ पर नोट डाउन करोगे। तो क्यों नोट डाउन करोगे? क्योंकि बाद में आपको उस चीज की जरूरत है, बाद में आपको जो है उस चीज की जरूरत है, आपको जो है वो चीज यहाँ पर चाहिए। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर उसको यूज करने वाले हो। अब यार सिंपल सी बात है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है हम लोग इसी चीज को यहाँ पर काम में लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कमेंट्स को काम में। अब डेवलपर हो या फिर आपके पास जो भी यहाँ पर पाइथन के डेवलपर्स हो, जावा के डेवलपर्स हो, मतलब किसी भी चीज के प्रोग्रामर्स होंगे, तो दोस्तों वो यहाँ पर करते क्या है कि वो जो है वो यहाँ पर अपने कोड को रिमाइंड करने के लिए कि इस लाइन के अंदर, इस स्पेसिफिक लाइन के अंदर, इस कोड के अंदर उन्होंने क्या चीज डालनी है फ्यूचर में, किस चीज के अंदर चेंजेस करने हैं फ्यूचर में, ये सारी चीज को याद रखने के लिए यूं समझ लो कि वो जो है वो एक यहाँ पर कमेंट को लगा देते हैं, यानी कि वो एक रिमाइंडर का काम करता है। वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, बस वो सिर्फ एक हेडिंग के तौर पे काम करता है, ताकि आप लोगों को जब आप दोबारा कोड देखो, मान लो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो वो जो कोड है वो आपको यहाँ पर समझ में आ सके एकदम क्लियर तरीके से। मतलब जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है वो उस कोड को या फिर उस कमेंट को देखने के बाद में क्लियर हो जाए कि हाँ, इस कोड के ऊपर मैंने ये कमेंट लगाया था और इसका मतलब है कि मैंने जो है ये काम फ्यूचर में करना है इंप्लीमेंट इस कोड के अंदर। तो ये था एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसी कमेंट के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरी लाइन को। तो दूसरी लाइन जो है वो हमें यहाँ पर बोलती है, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कमेंट्स हैं वो कोड को काफी ज्यादा प्रिसाइज, काफी ज्यादा मैं बोलूंगा ना टू द पॉइंट, और काफी ज्यादा रीडेबल जो है वो यहाँ पर बना देते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर कोड को लिखते हो तो डेफिनेटली कोड जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अगर नॉर्मल यूजर उसको पढ़े तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस कमेंट्स को देखता है, अब मान लो कि अगर आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से नहीं है, तो यहाँ पर जो लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये समझ में ना आ रहा हो कि ये एग्जैक्टली है क्या, कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऊपर देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज अ पाइथन कोड, अभी फिलहाल यहाँ पर लिखा है कमेंट, दिस इज अ कमेंट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ पाइथन कोड, तब भी आपको हो सकता है कि यहाँ पर चीज जो है वो समझ में ना आए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड,
तो हो सकता है कि आपको जो है वो यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि आपने जो कभी ना कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना हो। तो ये जो है ना, ये चीजें सारी ये हम लोग अक्सर जो है वो यहाँ पर स्किप कर देते हैं प्रोग्राम लिखते टाइम, तो ये जो है फिर बाद में हमें प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए डेवलपर जो है या फिर जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स है, प्रोग्रामर्स हैं, वो अपने कोड को और ज्यादा क्लैरिफाई और ज्यादा जो है यहाँ पर प्रिसाइज बनाने के लिए कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि उनको जो है अपने कोड में किए हुए चेंजेस या फिर वो चेंजेस जो कि उनको आगे फ्यूचर में करने हैं, तो उसको याद रखने के लिए एक हेडिंग जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो सिंपल सी एक हेडिंग जो कि रिमाइंडर का काम करती है, वो हमारे पास यहाँ पर होता है कमेंट। अब हम लोग यहाँ पर आए तीसरे, तो यहाँ पर बोलता है कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। अब कमेंट्स क्या है? कमेंट्स हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, हेडिंग का काम करती है। वो कोई एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब जो कंपाइलर है वो कंपाइल क्या करता है, कंपाइलर जो है या फिर जो इंटरप्रेटर है वो उसको इंटरप्रेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो है वो एक कमेंट है, वो उसको एक कमेंट की तरह ट्रीट करता है। मतलब उसको ये लगता है कि ये किसकी काम का चीज नहीं है, ये कोई कोड नहीं है, ये बल्कि कोड के समझने के लिए कि कोड जो है वो किस बारे में है या फिर किस चीज को डिफाइन किया गया कोड के अंदर, उस चीज को समझाने के लिए है। तो इसको जो है हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन। वो क्या करता है? वो एग्जीक्यूट नहीं करवाता, एग्जीक्यूट को प्रिवेंट करता है टेस्टिंग के टाइम पे। जब कोड की टेस्टिंग हो रही होती है, अब वो कोड सॉफ्टवेयर का हो या फिर मान लो वो कोड आपके पास एप्लीकेशन का हो या फिर वेब एप्लीकेशन का हो, किसी भी तरह का कोड हो सकता है। बस आप सिंपल अल्फाज में ये समझ लो कि आपके पास यहाँ पर जो कमेंट्स है वो यहाँ पर प्रिवेंट कर देता है कोड की एग्जीक्यूशन को। किस टाइम पे? जब वो टेस्टिंग स्टेज में होता है। तो यहाँ पर अगर टेस्टिंग की बात आई तो हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात ले लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लोग जो है वो उसके साथ में रिलेट कर लेते हैं। उसी तरीके से भाई अब यहाँ पर कमेंट्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कमेंट्स की टाइप है वो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके पास यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में। अब यार सिंगल लाइन कमेंट्स हमें क्या बोलते हैं? कमेंट्स स्टार्ट विद ए हैश एंड पाइथन विल इग्नोर देम। अब मैंने आपसे यहाँ पर यही बात बोली है कि आप यहाँ पर अगर कमेंट्स को स्टार्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो हैश वाला साइन है, इस साइन को आप जो है वो स्टार्टिंग में लगाओगे कमेंट के, तो ये जो साइन है ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ये जो कोड है इसको प्रिवेंट कर देगा। तो ये जो साइन है ये हम लगाते हैं तब जब हमें कमेंट को लगाना होता है। अलग अलग साइन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं, लेकिन पाइथन की क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकली, तो पाइथन के अंदर कमेंट का जो साइन है वो होता है हैश। तो हैश लगाने से हम जो है यहाँ पर कमेंट लगाएंगे और हैश साइन होने से हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो यहाँ पर कमेंट बन जाएगा। और दोस्तों वो जो है वो हमारा इंटरप्रेटर जो है पाइथन का, उसको जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर लिखा है पाइथन विल इग्नोर देम, यानी कि पाइथन जो है उसको इग्नोर कर देगा, पाइथन जो है वो उसको यहाँ पर इंटरप्रेट नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया है हमारे पास मेन काम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज अ कमेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर हैश का साइन है। अब हैश का साइन जो है, इस हैश के साइन ने पूरा जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको ग्रीन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कमेंट है, ये कोई कोड नहीं है। अब यहाँ पर ये जो हैश वाला साइन है ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है या फिर ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो है ये कमेंट है, ये कोई सेंटेंस या फिर कोई कोड जो है वो यहाँ पर नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि मैंने जो है इस चीज को या फिर इस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर इस चीज को लिख दिया है दिस इज अ कमेंट, यानी कि ये जो है ये कमेंट है। अब ये जो है, अब आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में कि कमेंट जो है वो किस तरीके का होता है और आपके पास कोड जो है वो किस तरीके का होता है। अब ये जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये जो है ये कोड है जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये जो ऊपर आपको दिख रहा है हैश के साइन के साथ, ये जो है ये कमेंट है जो कि यहाँ पर कोड को याद रखने के लिए या फिर कोड के अंदर कोड को समझने के लिए या फिर कोड को और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा जो है यहाँ पर बोलूंगा ना मैं फ्लेक्सिबल और ज्यादा इजी बनाने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये बात ही सिंगल लाइन कमेंट की है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कमेंट है, इसमें आपके पास और कोई कमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, मतलब सिर्फ एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है, इसीलिए हम लोग जो है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और कमेंट का किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हैश वाले सिंबल से। आप देख रहे हो यहाँ पर हैश वाला सिंबल जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो लगा हुआ है और आप जो है इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ ये जो है ये एक कमेंट है। अब बात कर लेते हैं जरा भाई मल्टी लाइन कमेंट के बारे में।
तो टू ऐड अ मल्टी लाइन कमेंट यू कुड इंसर्ट अ हैश फॉर ईच लाइन। अब यहां पर जो है डिफरेंस क्या है कि भाई सिंगल लाइन में हम लोग जो है सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर हैश को यूज कर रहे थे, जिसको हमने यहाँ पर सिंपल भाषा में नाम दे दिया सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग मल्टीपल लाइन में कमेंट्स दे रहे हैं, इसका मतलब इसका नाम हमने रख दिया मल्टी लाइन कमेंट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास टोटल 3 लाइन्स हैं। पहली लाइन में हमारे पास कमेंट दिया हुआ है दिस इज अ कमेंट, उसके बाद है रिटन इन और उसके बाद है मोर देन जस्ट वन लाइन। तो ये हमारे पास क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है जो कि मैं बोलूंगा ना स्टेटमेंट के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। मतलब मान लो आपके पास कोई ऐसा कोड है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई डेवलपर जो है जो कि एक्सपीरियंस है, फिर मानो सीनियर डेवलपर है, वो आपको बोलता है कि ये काम इसके अंदर फ्यूचर में करना है। अब फ्यूचर में आपको याद रहे ना रहे, क्यों, तो इसलिए आपने जो है यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स एक स्टेटमेंट के तौर पे जो है वो यहाँ पर आपने लिख दिया, तो वो जो है वो आपका बन गया यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स। अब देख रहे हो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स है, यानी कि 3 लाइन से एक से ज्यादा लाइन वाले कमेंट्स को हम सिंपल भाषा में मल्टी लाइन कमेंट जो है वो यहाँ पर बोल देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है कोड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कोड है जिसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर वो एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो है ये हमारे पास एक कमेंट है। तो ये हो गए भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास कमेंट के क्लियर। अभी जो है हम लोग ने सिर्फ यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा है, अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं पाइथन में, और दोस्तों पाइथन में जुपिटर नोटबुक में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर जाके इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आप लोगों को जो है वो और ज्यादा आसान तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ सकें। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और वहां पर जाके इन सारी चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो सारे कमेंट्स के एग्जांपल्स को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग कमेंट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूं, जिसके लिए मैं सिंपली चला जाऊंगा यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रॉलिंग बार है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड देन मुझे लेना है यहाँ पर मार्क डाउन। अब मार्क डाउन जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है हेडिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पर हेडिंग, और हेडिंग पे जो है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड देन मुझे जो है वो यहाँ पर देने हैं कॉमेंट एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पर जो है वो अपने आप को याद दिलवाने के लिए कि भाई मुझे याद रखना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कमेंट एग्जाम्पल, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मैंने यहाँ पर कमेंट एग्जाम्पल्स जो है वो सेव कर रखे हैं। अब उसके बाद जो है जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो आपको यहाँ पर शिफ्ट इंटर करना है, शिफ्ट प्लस इंटर करना है। तो जैसे आप शिफ्ट प्लस इंटर करोगे तो आपका जो ये कंप्लीट जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है ये जो है इस तरीके से हेडिंग की सूरत में जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स का। तो आप अगर यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक वेरिएबल को जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है ए का। तो मैंने यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर जो जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पर इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कुछ नंबर को जो है वो यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। तो मैंने जो है वो यहाँ पर एक ट्यूपल को लिया और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है कुछ नंबर्स ले लिए हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2, उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 एंड देन फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स जो है वो यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें जो है वो एरर आता है या फिर नहीं आता। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पर आप देख लो हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास जो कोड था वो बिल्कुल सही था। अब एग्जीक्यूशन की भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला मेथड तो ये है कि हम जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर मेरे पास टॉप पे सेल के नीचे जो है मेरे पास यहाँ पर रन वाला बटन है। इस रन वाले बटन पे आप जैसे ही करते हो क्लिक तो आपके पास जो कमांड है जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? दूसरा मेथड है हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हो अपने कीबोर्ड से तो उसके बाद में भी ये जो आपके पास कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं, जो आपको यहाँ पर कन्वीनियंट लगता है, जो आपको यहाँ पर आसान लगता है उसको जो है वो यहाँ पर आप यहाँ पर अडॉप्ट करो और उससे जो है वो कोड को एग्जीक्यूट कर लो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो है वो यहाँ पर अपना जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि कोड जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर जो कोड है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए पाइथन के इंटरप्रेटर ने इसको रीड किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अभी मैं मान लो कि यहाँ पर मैं जो है वो लिख देता हूँ नेम और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my 234 243। अब ये कोई सेंस नहीं बना रहा। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर जो है मैंने किसी भी तरह का कोई भी जो कोड है वो नहीं लिखा और एक प्रॉपर फॉर्म में कोड को नहीं लिखा गया, मतलब कुछ भी चीज ऐसे ही मैंने स्क्रिबल यहाँ पर कर दी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर रन करूंगा ये एग्जीक्यूट कर रहा है, और जैसे इसने एग्जीक्यूट किया ये देखो ये मुझे बता रहा है कि ये जो है ये नॉट डिफाइंड, यानी कि ये जो है ये अनडिफाइंड जो मेरे पास यहाँ पर कोड है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसीलिए पाइथन के इंटरप्रेटर ने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर कमेंट लगा दें, मतलब यहाँ पर मैं लेता हूँ हैश का साइन, और हैश का साइन लगाएंगे कैसे, शिफ्ट को और हैश को दबाकर। तो अभी मैंने यहाँ पर लगा लिया है हैश। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर हैश लगाया, आप यहाँ देख लो पहले जो लाइन थी वो कुछ इस तरीके की थी, मतलब मुझे सारा कुछ ब्लैक में दिख रहा था। अब मैं यहाँ पर हैश लगाता हूँ, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर हैश लगाया ये सारी लाइन आप देख लो पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है, यानी कि ये जो है ये अब पाइथन जो है वो एक कमेंट की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि ये एक स्टेटमेंट की तरह या फिर एक रिमाइंडर की तरह इसको ट्रीट करेगा, और ये जो है ये समझेगा कि हाँ ये कोड नहीं है बल्कि सिर्फ ये एक रिमाइंडर है, इसको हमें स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो अभी जो है हमारे पास आप देख रहे थे मैंने जब पहले किया तो एरर आ रहा था, लेकिन अभी हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हो हमारे पास जो लाइन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमने जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ये कमेंट था। तो इस तरीके से हमारे पास ये तो बात हो गई सिंगल लाइन कमेंट की। इसका एक और एग्जांपल इसी के नीचे हम लोग देख लेते हैं। अब मान लो कि मुझे जो है वो यहाँ पर चाहिए नेम। अब नेम मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया मान लो यशवंत, तो यहाँ पर मैंने नेम जो है वो यहाँ पर स्टोर करवाया यशवंत। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया ये दोबारा से मुझे एरर देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर वापस से कमेंट को लगा देता हूँ यानी कि हैश वाले साइन को, अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो फिर से इसने जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि इसने जो है इसने स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया, क्योंकि इसको लगा कि ये जो है ये एक पाइथन का जो कोड है वो नहीं है बल्कि ये एक कमेंट है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स की। अभी हम यहाँ पर आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि मुझे जो है मैं यहाँ पर जो है वो तीन वेरिएबल्स के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करवाता हूँ। तो मैं जो है वो पहले यहाँ पर करवा देता हूँ 12, उसके बाद मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30, एंड देन तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C जिसके अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40। अब मैंने जो है वो तीन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है आपके पास ये जो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे जो है मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये मेरे पास डेटा है जो कि मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया है। और ये जो सेंटर में इज इक्वल टू का साइन है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो है ये चीजें हम लोग आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कमेंट्स के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें ये काम यहाँ पर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक कमेंट लगाता हूँ बिल्कुल 12 के सामने। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज, या मैं लिख देता हूं यहां पर दिस वैल्यू इज 12। ठीक है, यहां पर मैंने कमेंट लगाया 12 के सामने दिस वैल्यू इज 12। इसी तरीके से अब नीचे आता हूं और नीचे भी मैं जो है वो यहां पर एक कमेंट लगाता हूं। मैं यहां लिखता हूं दिस वैल्यू इज 30। मैं यहां पर लिखता हूं दिस वैल्यू इज 30। उसके बाद फिर से मैं नीचे आता हूं और फिर से मैंने यहां पर हैश साइन लेना है जो कि कमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं दिस वैल्यू इज 40। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। लेकिन ये जो ऊपर है ये क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। एक लाइन आपके पास ये होगी और एक लाइन आपके पास ये होगी। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स में और मल्टी लाइन कमेंट्स में। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से, और मैं बोलूंगा ना प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं कि कमेंट्स को क्यों लगाया जाता है, और डेवलपर जो है वो कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि उनका जो कॉम्प्लेक्स कोड है वो उनको याद रह सके, और उनके अंदर उनको फर्दर फ्यूचर में क्या चेंजेस करने हैं, किन वर्जन्स को चेंज करना है, क्या चीजें सारी जो है यहाँ पर मॉडिफाई करनी है, तो वो सारी चीजें जो है ना वो इजी तरीके से और एकदम प्रिसाइज तरीके से यहाँ पर कर पाए, उनको वो काम करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ये था भाई हमारे पास यहाँ पर सेशन इसी पाइथन कमेंट्स का। और आई होप कि यार आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को कमेंट्स के बारे में समझ में चीजें आ गई होंगी, और ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी के लिए इस सेशन के अंदर इतना ही, बाकी सीखेंगे पाइथन के आने वाले पार्ट 4 में, और उसको पाइथन के अंदर और ज्यादा एक्सप्लोर कर लेंगे।